लोग कहते हैं महाराज जी हम बड़े परेशान हैं। क्या तुम इतने परेशान हो कि तुम घासों के बिस्तर में सो रहे हो? क्या जीवन में तुम्हारे इतना कष्ट है कि तुम्हारे सिर पर छाया भी नहीं है? राम जी 14 साल कैसे गुजारे आपको पता भी है? कितना कठिन वो समय था। राम जी घासों के बिस्तर पर सो रहे हैं। क्यों? केवल अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। प्रण अपने पिता का करने को श्री राम अयोध्या छोड़ चले। अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए यदि हमें घास के बिस्तरों में सोना पड़े तो हम घास के बिस्तर में सो जाते। तकिया, राम जी ने तकिया भी नहीं रखा, जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं। हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। भागवत जी के श्लोकों को राम जी ने चरितार्थ कर दिया, जी करके दिखा दिया। हम लोग तो केवल कहकर बताते हैं, राम जी ने तो जीवन में उतार के बता दिया। सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासै बाहु स्वसिद्धे युपवर्हणे किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्या दिग्वल्कलादौ, है ना? सत्य किम दुकूलैः। कितना अद्भुत चरित्र है राम जी का। राम जी सो रहे हैं और सीता माता सो रही हैं। अच्छा, लक्ष्मण जी जाग रहे हैं। लक्ष्मण जी क्यों जाग रहे हैं? लक्ष्मण जी को लगा ये जंगल का राजा निषाद है, हो सकता है इसकी बुद्धि ना बिगड़ जाए, कहीं ये कोई हानि ना पहुंचा दे। तो लक्ष्मण जी खड़े रहे। अच्छा, निषाद राज भी वहीं पर खड़े रहे। अच्छा, निषाद राज को लगा कि हो सकता है ये जो लक्ष्मण है, हो सकता है ये राम जी सो रहे हैं तो उनको कोई नुकसान पहुंचाए, हो सकता है ये भी कैकई से मिला हो। निषाद राज जी सोच रहे हैं कि हो सकता है लक्ष्मण कैकई से मिला हो कि वनवास भेज दो और वनवास पहुंचे तो वनवास में मार के आ जाना, तो 14 साल बाद लौटने की भी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो दोनों ही जागते रहे। लक्ष्मण जी इसलिए जागते रहे कि ये नुकसान ना पहुंचाए, और वो इसलिए निषाद जी जागते रहे कि लक्ष्मण जी कहीं राम को कोई नुकसान ना पहुंचाए। दोनों जागते रहे और रात भर दोनों ने क्या किया? सत्संग किया। दोनों ने सत्संग किया। क्या सत्संग हुआ लक्ष्मण का? लक्ष्मण जी ने जो उपदेश दिया है पूरी रामचरितमानस में, केवल लक्ष्मण जी ने यहां पर उपदेश दिया है। किसको? निषाद राज को। उपदेश देने की जरूरत क्यों पड़ी? निषाद राज जी कह रहे हैं, सुनो लक्ष्मण, कैकई माता को भी क्या सूझा? कैकई माता को भी राम का सुख देखा नहीं गया। अरे जब राम जी राजा बनने लगे तो उन्हें वनवास भेज दिया। कौन ऐसी मां होगी इतनी निष्ठुर कि अपने बच्चों को वनवास भेज दे? कैकई मां के मन में जरूर कपट है। जब निषाद राज कैकई मां को ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं, कैकई को गालियां दे रहे हैं, कोस रहे हैं, तब लक्ष्मण जी ने बोला, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख नहीं देता। सुनो निषाद जी, कोई किसी को दुख नहीं देता और कोई किसी को सुख नहीं देता। लक्ष्मण जी की गीता चालू हो गई, इसे लक्ष्मण गीता कहते हैं। यहाँ दिव्य उपदेश श्री लक्ष्मण जी ने किया है। लक्ष्मण जी निषाद राज को समझा रहे हैं, भैया तुम परेशान ना हो, तुम दुखी ना हो, ये कैकई माँ को दोष देने से कोई फायदा नहीं। जो होना था वो देखो होके रहेगा, और जो नहीं होना था वो देखो कभी नहीं होगा। इसीलिए जो होना है उसमें हस्तक्षेप ना करो। हमें लगता है कि कैकई माँ ने राम को वनवास भेजा, कैकई माँ के कारण राम को इतना दुख उठाना पड़ा। ना भैया, राम के जीवन में इतना दुख था, राम के जीवन में इतना कष्ट था,
तो कैकेयी भले वनवास ना भेजती तो किसी और प्रकार से ये दुख उन्हें उठाना पड़ता। राम जी भगवान हैं, पर राम जी अपनी मर्जी से भक्तों को संदेश देने के लिए ये दुख उठा रहे हैं। हम किसी को आरोप प्रत्यारोप ना, हम किसी को दोष ना दें, हम किसी को दोष ना दें कि तुम्हारे कारण दुख मिला। हम लोग भी तो ये दोष देते हैं। सास दोष देती है कि बहू के कारण दुख मिला, बहू दोष देती है कि सास के कारण दुख मिला, पत्नी दोष देती है कि पति के कारण दुख मिला, पति दोष देता है कि पत्नी के कारण दुख मिला। आपसे सच्ची बात कहूं मेरी माँ, इस दुनिया में कोई किसी को दुख नहीं देता। हर व्यक्ति अपने ही हिस्से का दुख भोगता है। तुमने किसी जन्म में कोई अपराध किया होगा, कोई पाप किया होगा, तो आपको उस पाप का दंड दुख के रूप में मिल रहा है। इसीलिए हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते अपने पापों का दंड भोग लो। प्रत्यारोप आरोप प्रत्यारोप करने से क्या होगा? तुम्हारे कारण दुख मिला। कोई किसी को को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। सुनो निषाद जी, ये जगत के जंजाल हैं। जोग वियोग भोग है ना, जन्म और मृत्यु, संपत्ति और विपत्ति, ये संसार के माया जाल हैं, अपने में उलझा लेने वाले। इसलिए हमें इन चक्रों से बचना चाहिए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि धरनि धाम धनु पुर परिवारु, सरगु नरगु जहां लगी व्यवहारु। ये सब माया के ही जाल हैं। स्वर्ग नरक व्यवहार, ये सब माया जाल है। इस माया जाल से बचना चाहिए हमें। लक्ष्मण जी एक बहुत अच्छा दृष्टांत देकर इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। सुनना, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, सपने होई भिखारी नृप, रंग को नाकपति होई, जागे लाभु नहाने कछु, तिमि प्रपंच जी जोई। कितनी बड़ी आवाज, सुनो समझो। आपने एक सपना देखा, आप रात्रि को सोए और आपने एक सपना देखा कि आप बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। आहा, आप राजा बन गए हैं, आप रानी बन गई हैं, आपके गले में सोना ही सोना है, अब पूरी भुजाओं में सोना है, हाथों में मोटी मोटी सोने की चूड़ियां हैं और आप सोने की सिंहासन पर बैठी हैं। आपके पति भी सोने की सिंहासन में आपके बगल में बैठे हैं। आप कहीं की महारानी हो और आपके पति बढ़िया राजा बन गए हैं और दास दासियां सामने हैं, 56 भोग आप खा रहे हैं। ये सब आप किस में देख रहे हैं? बोलो, सपने में। अच्छा, जब आपकी आंख खुली तो क्या आप राजा थे? क्या आप रानी थी? मैया जी, ओ मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, बात समझ में आ रही है ना? जब आपकी आंख खुली तो क्या आप कहीं की रानी थी? हाँ, आप तो फिर अपने घर में ही बिस्तर पर पड़ी थी, पर सपने में आप रानी थी। सपने में पुरुष राजा बन गया। ओ मैं राजा हूं, मेरे बड़ा राज्य है, बड़ी संपत्ति है, लोग जय जयकार कर रहे हैं। ये सपने में आपने देखा। अच्छा, दूसरे दिन आपने सपना देखा कि आपको बहुत जोर की भूख लगी, आप इतने गरीब हैं, सपना देख रहे हैं आप। दूसरे दिन आपने दूसरा सपना देखा। सपने में आपने देखा कि आप इतने गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि आपको घर में खाने की रोटी नहीं है। तब आप सबके घर जाके कह रहे हैं, भैया बहुत भूख लगी है, रोटी दे दो, रोटी दे दो। किसी ने रोटी नहीं दी। तब आप रोने लगे, अब तो प्राण निकल जाएंगे। तभी आपको कोई दौना भर के खिचड़ी दे करके गया। आप बड़े प्रसन्न हुए, अब प्राण बच जाएंगे, दौना में खिचड़ी भरी है और बस आप खाने के लिए जा रहे हैं। तभी ये कुत्ता आता है और कुत्ता खिचड़ी का दौना दबा के भागता है। आप कुत्ते के पीछे भागते हैं, भैया सुन सुन सुन, हम मर जाएंगे, खिचड़ी नहीं मिली तो। आप कुत्ते के लिए पीछे भाग रहे हैं और आप रो रहे हैं, कितना सा दाना मिल जाता तो खा लेता। तभी आपकी नींद खुल गई। जब नींद खुली तो क्या ये सच था कि आप गरीब हैं? आप अमीर हैं, ये सपना भी सच नहीं था। आप गरीब हैं, ये सपना भी सच नहीं है। सच्ची कहूं मेरी माँ, ये बेटा बेटी, घर परिवार, पद प्रतिष्ठा, मेरा मेरी, ये सब एक सपना ही है। ये सब कुछ क्या है? एक सपना है। फर्क इतना है
कि वो सपना जो रात को देखा था वो आंखें बंद करके आपने देखा था, और ये जो सपना देख रहे हो ये आंख खोल के देख रहे हो। आंख खुलती है तो रात्रि का सपना टूट जाता है, और आंखें बंद होती हैं तो ये दिन वाला सपना भी टूट जाता है। ना वो अपना है ना ये अपना है। लक्ष्मण जी यहाँ बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। अब कोई समझे तो समझ ले, और नहीं समझे तो फिर परेशान बना रहे, उसमें क्या कर सकता है कोई। ये सब सपना है। मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा धन है, ये मेरा परिवार है, ये सब सपना है पागल। इसे अपना ना समझो। ये व्यवहार जो तुम कर रहे हो ये व्यवहार भी सत्य नहीं है। हाँ, अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तुम व्यवहार बंद कर दो ना, व्यवहार करो, सब कुछ करो, परिवार पत्नी के बीच में रहो, पर इस भाव से रहो, इस भाव से रहो कि हम भगवान के हैं, ये संसार मिथ्या है। अच्छा एक बात बताओ, आपने पिक्चर तो देखी होगी, मूवी। चलो मैं एक पिक्चर का नाम लेकर उसके विषय में आपको समझाता हूं। एक पिक्चर बनाई बच्चन साहब ने, पिक्चर का नाम था बागवान, है ना। उस पिक्चर में अमिताभ बच्चन के बच्चे हैं, और वो बच्चे अपने माता और अपने पिता को घर से निकाल देते हैं। उस पिक्चर में अब हीरो रो रहा है, मेरे बच्चों ने मुझे निकाल दिया। वो पत्नी से बात करने के लिए भी महीनों का इंतजार करते हैं। एक बेटे के घर, एक बेटे ने कहा मैं मम्मी पापा दोनों को नहीं रखूंगा, एक को रखूंगा। तो बड़े ने कहा चल माँ को तू रख ले, पिता को मैं रख लेता हूँ। तो दोनों पति पत्नी का बंटवारा कर लिया बच्चों ने। एक बेटे ने कहा माँ मेरे संग रहेगी, तो कहा मैं बाप को नहीं रखूंगा। तो दूसरे ने कहा मैं बाप को रखूंगा, तो माँ को। एक का ही हिसाब किताब मेरे घर है, दोनों का नहीं। उस पिक्चर में अब दिखाया ये गया, बच्चन साहब रो रहे हैं पत्नी से बात करने के लिए, एक दूसरे की बात ही नहीं हो पाती, बच्चे ने घर से निकाल दिया। आप लोग भी जब उस पिक्चर को देख लेंगे ना, तो वो इतनी इमोशनल पिक्चर है कि आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, है ना। लेकिन क्या जो टीवी पर दिख रहा है कि अमिताभ बच्चन के बेटे ने घर से निकाल दिया, क्या ये सही है, रियल में सही है? बोलो। जो पिक्चर में दिख रहा है, जिस पिक्चर को देखकर आप और हम रो रहे हैं, क्या उस पिक्चर में दिखता हुआ हर चरित्र, हर कैरेक्टर क्या सही है? अर्थात क्या सचमुच उनके बेटे ने घर से निकाल दिया है? नहीं, नहीं निकाला, पर उसमें दिख रहा है। मतलब जो दिख रहा है वो अलग है सच्चाई से। सच्चाई कुछ और है। जो सच्चाई है वो तो दिख नहीं रही है, और जो दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है। यही हमारे जीवन का भी फंडा है। हमें भी लग रहा है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा परिवार है, और हम इन्हीं के व्यवहार में रहते हैं। हमें रोना भी आता है, हंसना भी आता है, पर सच्चाई अंदर से यही भाव बनाओ। जैसे पिक्चर देखते समय आप जानते हैं कि जो पिक्चर में दिख रहा है यह पूर्ण सत्य नहीं है, सत्य तो कुछ और ही है। उसी तरह तुम परिवार में रहो, पत्नी पुत्र परिवार में रहो, दुकान मकान पद प्रतिष्ठा फैक्ट्री वैक्ट्री सब संभालो, सब में रहते हुए ये भाव बनाए रखो कि मैं भगवान का हूं। मेरा इस संसार के किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से कोई लेना और देना नहीं है। मैं रियल में भगवान का हूं, पर व्यवहार जगत में मुझे यहां रहना है तो व्यवहार करना पड़ेगा, सो मैं व्यवहार कर रहा हूं। छोटा सा उदाहरण और देता हूं, शायद आपकी समझ में आ जाए। एक बाप, एक पिता अपने बेटे के संग कबड्डी खेलता है उसकी खुशी के लिए। बेटा कहता मेरे संग खेलो, तो बाप खेलने लगता। वो खेलता क्या है, चलो कबड्डी खेलते हैं। तो पहले बेटे ने कहा मैं आऊं, हाँ हाँ तुम आओ। तो पिता को पकड़ता है और पिताजी गिर जाते हैं, और गिरकर पिता अपने बेटे को अपने पेट में बिठाकर बोलते हैं मैं हार गया, तू जीत गया। पिता जब अपने बेटे के संग खेलता है तो पिता जमीन पे गिर जाता है ऐसे ही, और वो कहता है कि मैं हार गया, तू जीत गया। बताओ बाप ये क्यों कहता है? इससे बेटे को खुशी मिलती है। बेटा बड़ा प्रसन्न होता है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। हाँ या ना, बात समझ में आ रही है?
कई बार बच्चा अपने बाप के संग खेलता है तो बाप हार जाता है, बाप हार गया, ऐसा नहीं अरे बाप की भुजाओं में ताकत थी तो मैं उठाकर फेंक सकता था, पर वो हार गया इसीलिए तुम्हारी खुशी के लिए। बस भक्तों, जैसे उस पिता को ये पता होता है कि मैं हारा नहीं हूं, पर वो बच्चे के लिए हारा हुआ अपने आप को मान लेता है। वो हारा नहीं है, अंदर से उसे पता है कि मैं हार नहीं सकता, इस बच्चे से भी छोटा है ना। उसी तरह तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि ये संसार परिवार मेरा नहीं है, ये सब भगवान का है और मैं भी भगवान का हूं। पर व्यवहार जगत में जैसे तुमने अपने बेटे को प्रसन्न कर लिया, ऐसे तुम भी व्यवहार जगत में अपनी पत्नी को प्रसन्न कर लिया करो, बच्चों को प्रसन्न रखा करो, दुकान मकान खूब चलाओ, फैक्ट्री वैक्ट्री खूब चलाओ, खूब पैसा कमाओ, पर सब कुछ करते हुए ये भाव जरूर बना रहे कि मैं भगवान का हूं, मैं राम का हूं, मैं कृष्ण का हूं, ईश्वर ही मेरे हैं, ये जगत में कोई मेरा नहीं। व्यवहार पूरा निभाइए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तू कर्म करता रह बेटा, सब कुछ कर्म कर, लेकिन ये मत भूल कि तू मेरा है और मैं तेरा हूं। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम ही मेरी संपत्ति है, राम ही मेरा धन है, यह याद रह जाए तो फिर कहना ही क्या है। पर लोग संसार में ऐसे उलझ जाते हैं, ऐसे। हम ये नहीं कहते कि तुम पत्नी और पुत्र और परिवार को छोड़ दो, हमने आज तक कभी नहीं कहा तुम सब कुछ छोड़ दो, हमने कभी नहीं कहा कि तुम पत्नी पुत्र परिवार छोड़ दो, कुछ ना छोड़ो, सबके बीच में रहो, पर भाव यह रहे, तुम्हें ये ज्ञान रहे, ज्ञान का ये दिया जलता रहे सदा कि मैं भगवान का। बस इतनी सी बात तो याद रखनी। इसमें बुराई क्या है, हर्ज क्या है? कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। आज यदि कोई व्यक्ति रो रहा है ना, तो किसी ने कहा क्यों, तुम क्यों रो रहे हो? बोले महाराज मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं। क्यों दुखी हो भाई, क्यों रो रहे हो? वो कहेगा मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, पर उसे पता नहीं कि तेरे दुख का कारण, वो कहता है फलाने मेरे पड़ोसी ने मुझे पत्थर मार दिया, मेरी पत्नी ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरा फलाना बेटा ऐसा है, मेरा फलाना व्यक्ति ऐसा है। कोई कहता है महाराज जी हमें खाने को नहीं मिला, कोई कहता है महाराज जी हमें ये दुख है। किसी को दोषी करार मत दो, तुम्हारे आंसुओं का जिम्मेदार कोई नहीं है, मेरे आंसुओं का जिम्मेदार कोई नहीं है, मेरे आंसुओं का जिम्मेदार केवल मैं हूं। पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, बताओ जिम्मेदार कौन था? बताओ। पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, 52 दिन तक तड़प तड़प के बाणों पर ही रहना पड़ा। जिम्मेदार कौन था? क्या अर्जुन जिम्मेदार? अर्जुन तुमने बाण मार दिया, देखो हमें कितना कष्ट हो रहा। अर्जुन जिम्मेदार नहीं थे। बोलो कौन जिम्मेदार था? स्वयं पितामह भीष्म जिम्मेदार थे। पितामह भीष्म के दुख का जिम्मेदार कौन? वो स्वयं। तुमने क्यों कौरवों का साथ दिया? क्या तुम्हें पता नहीं था कि ये दुष्ट लोग हैं? क्यों जान करके तुम विद्वान होके समझदार होके क्यों दुष्टों का साथ दे रहे हो? पितामह भीष्म ने किसी जन्म में एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था, और वो सांप कांटे चुभ चुभ के मर गया। उसी का परिणाम उन्हें बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। कौन, हम किसको कसूरवार ठहराएं? हमें कांटा लगा है तो हम तुमको कसूरवार ठहराएंगे कि तुम्हारे कारण कांटा लगा? तुम खुद देख के क्यों नहीं चलते? अपना दोष लोग नहीं देते, दूसरों पे दोष थोपते रहते, तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण। गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया, जाओ जैसे मेरे पुत्र आपस में लड़के मर गए हैं, तुम्हारा भी परिवार, तुम्हारा भी वंश आपस में लड़के मर जाए। माता गांधारी तुम क्या कह रही हो? भगवान श्री कृष्ण को तुम श्राप क्यों दे रही हो? भगवान ने मना नहीं किया, भगवान ने तो माता का श्राप सिरोधार्य कर लिया। पर पूछा जाए जरा, गांधारी माँ आपने भगवान कृष्ण को क्यों श्राप दिया? केवल इसीलिए ना कि तुम्हारे सारे बच्चे आपस में लड़के मर गए? तो तुम कहां थी उस समय जब द्रौपदी की साड़ी तुम्हारे बच्चे ही उतार रहे थे? तुम कहां थी उस समय जब लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने षड्यंत्र के तहत पांडवों को जलाने का प्रयास किया? तब कहां थी तुम? तुमने अपने बच्चों को कुकर्म करने से तो रोका नहीं, और भगवान को श्राप देने आगे आ गई। यही है विडंबना जमाने की। आदमी अपना दोष नहीं देखता, आदमी दूसरे का दोष देखता। तुम्हारे कारण ये हुआ ना, काहू को ना काहू को सुख दुख कर दाता।
निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तुमने अपने बच्चों को कुकर्म करने से रोका नहीं। नालायक बच्चे हैं ये बताओ, भरी सभा में साड़ी उतार रहे हैं, ये लायक बच्चे हैं क्या? तुमने इन्हें तो रोका नहीं, इन्हें तो दंड दिया नहीं, बल्कि इनके लिए पट्टी हटाकर दुर्योधन को अमर करने और चली। गांधारी ने आखिरी बार आंखों की पट्टी उतारी थी दुर्योधन को जिंदा रखने के लिए, पर जंघाओं में भगवान ने उसको कह दिया था कि कुछ तो कपड़े पहन लो, निर्वस्त्र होके जा रहे हो माँ के पास, अच्छा नहीं लगेगा। तो जंघाओं पर नजर नहीं पड़ी माँ गांधारी की, तो जंघाएं उसकी कमजोर रह गई दुर्योधन की, बाकी पूरा शरीर तो वज्र का हो गया था। मतलब माता गांधारी तुम पट्टी खोलती हो तो अपने दुष्ट बेटे को बचाने के लिए खोलती हो। अरे तुम्हारी पट्टी कभी द्रौपदी की लाज बचाने के लिए खुली होती ना तो यह महाभारत ही ना होता। परंतु लोगों को तो दोष दूसरों पर ही लगाना है। अपनी गलतियां कोई नहीं देखता, अपनी गलतियों को कोई नहीं सुधारता, हमेशा हम दोषी करार दूसरों को देते हैं। तुम दोषी हो, तुम्हारे कारण। जब तुम्हारी तरफ हम उंगली उठाते हैं ना कि तुम बुरे हो, तो तुम्हारी तरफ एक उंगली होती है, ये तीन उंगली हमारी तरफ इशारा करती हैं कि यदि वो सामने वाला 1% बुरा है तो तुम देखो साहब तुम भी 3% बुरे हो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना हमसे बुरा ना कोई। इस दुनिया में सबसे बुरा कौन है? बताओ कौन है इस दुनिया में सबसे बुरा? बताओ इस दुनिया में सबसे बुरा कौन है? हम। कहो कहो एक बार, हम सबसे बुरे हैं। हम ही सबसे बुरे हैं। पर हम जीवन भर अपनी सास को बुरा मानते गए, अपनी बहू को बुरा मानते गए, अपनी पत्नी को बुरा मानते गए, अपने पति को बुरा मानते गए, अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को बुरा मानते गए। हम सारी दुनिया दूसरों को दोषी करार ठहराते गए, पर अपने आप को कभी दोषी ठहराया नहीं। यदि अपना दोष देख लिया होता तो सबके दोष अपने आप समाप्त हो गए होते। विडंबना तो यह है आदमी अपने दोष ना देखकर बाकी सबके दोष देखता है। इसीलिए लक्ष्मण जी की गीता कह रही है, काहू ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हाँ जी, कोई किसी को दुख नहीं देता, किसको हम दोषी ठहराएं? हाँ, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को। देखो किसी को दोष ना देना, किसी को दोष देने से कोई फायदा नहीं। हम किसी को दोषी करार ना दें, किसी को ना ठहराएं।